7. अन्नप्राशन संस्कार, ठोस आहार की शुरुआत। अन्नप्राशन संस्कार शिशु को पहली बार अन्न ग्रहण कराने से संबंधित है। यह शिशु के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसमें वह तरल आहार से ठोस आहार की ओर अग्रसर होता है। इस संस्कार के दौरान विशेष मंत्रों के उच्चारण के साथ शिशु को पहली बार चावल या खीर खिलाई जाती है और परिवारजन उसके सुखद तथा समृद्ध भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं। वैज्ञानिक विश्लेषण दर्शाता है कि शिशु के शरीर की वृद्धि के साथ उसे पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि केवल मां के दुग्ध से उसकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूर्णतः तृप्त नहीं हो पाती। शिशु के पाचन तंत्र और पेट का विकास गर्भावस्था के 5वें सप्ताह में प्रारंभ होता है और तीसरी तिमाही तक परिपक्व होता रहता है। लगभग 6 महीने की उम्र के आसपास शिशु की ऊर्जा और पोषक तत्वों की आवश्यकता स्तनपान से अधिक होने लगती है और इस बिंदु पर पूरक आहार आवश्यक हो जाते हैं। 4 महीने की आयु से पहले ठोस आहार देने की सिफारिश नहीं की जाती है, क्योंकि शिशु इस उम्र में आसानी से ठोस आहार निगल नहीं सकते। अन्नप्राशन संस्कार बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देता है, उसके पाचन तंत्र को मजबूत करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। 6 से 8 महीने के बच्चों को कम से कम 2 बार पूरक आहार देना चाहिए, जिसमें अनाज, दाल, सब्जियां, दूध उत्पाद और अंडे जैसे विभिन्न खाद्य समूह शामिल हों। लोहे से भरपूर आहार जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां लाल रक्त कोशिकाओं RBC के विकास को बढ़ावा देता है, जो मस्तिष्क के विकास के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरे महीने में बच्चे में स्वाद और गंध को पहचानने की क्षमता विकसित हो जाती है। वे मीठी चीजें पसंद करते हैं, जबकि कड़वी चीजें नापसंद करते हैं। अन्नप्राशन संस्कार ठोस आहार की शुरुआत को चिह्नित करता है। यह उस समय किया जाता है जब शिशु का पाचन तंत्र पर्याप्त रूप से विकसित हो चुका होता है और उसकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं केवल मां के दूध से पूरी नहीं हो पाती। यह समारोह बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास, पाचन तंत्र की मजबूती और रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि पर जोर देता है। यह संस्कार शिशु के शारीरिक विकास के एक महत्वपूर्ण चरण को सामाजिक और धार्मिक मान्यता प्रदान करता है। यह केवल भोजन का परिचय नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित पोषण संबंधी संक्रमण है, जो बच्चे के शारीरिक विकास के साथ साथ परिवार और समुदाय के माध्यम से उसे भावनात्मक और सामाजिक पोषण भी प्रदान करता है। यह प्राचीन समाजों की उस समझ को दर्शाता है कि बच्चे का विकास केवल जैविक नहीं, बल्कि एक समग्र सामाजिक प्रक्रिया है।